एक बात सोचिए, घर बनाने से पहले क्या कोई सीधे ईंटें जोड़ना शुरू कर देता है? नहीं ना। पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक नक्शा। तो प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले एक सॉलिड प्लान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एक कंप्यूटर को बिल्कुल सटीक तौर पर यह कैसे बताया जाए कि उसे करना क्या है। देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह नहीं सोचते। उन्हें अंदाजे या आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें हर एक कदम एकदम साफ साफ चाहिए होता है। और बस यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। कोई भी प्रोग्रामर तब तक कोड नहीं लिख सकता जब तक वो खुद उस प्रॉब्लम को हाथ से यानी मैन्युअली सॉल्व करना न जानता हो। मतलब साफ है, पहले लॉजिक को समझना होगा, फिर उसे कोड में बदलना होगा। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कोड लिखने से पहले की तैयारी, फिर आएगा एल्गोरिदम, उसके बाद फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड, और आखिर में इन सब से मिलकर बनती है हमारी प्रोग्रामिंग टूल किट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना नहीं है, बल्कि सोचना है। और ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। बेहतरीन प्रोग्राम्स कोड से शुरू नहीं होते, वो शुरू होते हैं एक बेहतरीन प्लान से। यही वो नींव है जिस पर एक मजबूत और बढ़िया प्रोग्राम खड़ा होता है। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे जरूरी प्लानिंग टूल पर, यानी कि एल्गोरिथम। इसको प्रोग्राम का मास्टर प्लान भी समझ सकते हैं। तो आखिर ये एल्गोरिथम है क्या चीज? सीधे शब्दों में, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारी अपनी आम भाषा में लिखा हुआ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मान लीजिए कि यह प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक रेसिपी है। अब एक अच्छे एल्गोरिथम की कुछ खासियतें होती हैं। 5 जरूरी बातें। पहली, उसे पता हो कि इनपुट क्या लेना है। दूसरी, कम से कम एक आउटपुट तो जरूर दे। तीसरी, हर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। चौथी, वो कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाए, हमेशा चलता ही ना रहे। और पांचवी, हर स्टेप इतना आसान हो कि उसे आराम से पूरा किया जा सके। और यहां देखिए इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती। एक इतना सिंपल सा काम जैसे 2 नंबरों को जोड़ना, उसको भी एक एल्गोरिथम में कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करो, 2 नंबर लो, उन्हें जोड़ो, रिजल्ट दिखाओ और बस स्टॉप। देखा, हर स्टेप कितना क्लियर और टू द पॉइंट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, कोई भी एल्गोरिदम चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो बनता सिर्फ 3 बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर्स से है। इनको प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पहला है सीक्वेंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस को एक लाइन से एक के बाद एक चलाना। फिर आता है डिसीजन, जहां एक कंडीशन के आधार पर फैसला लिया जाता है। और तीसरा है रेपिटेशन, यानी लूप, मतलब एक ही काम को बार बार करना जब तक कोई कंडीशन पूरी ना हो जाए। डिसीजन लॉजिक के लिए अक्सर इफ देन एल्स जैसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सिंपल है, अगर कंडीशन सही है तो ये काम करो, नहीं तो कोई दूसरा काम करो। यही चीज प्रोग्राम को आप कह सकते हैं सोचने और डिसीजन लेने की पावर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ, फ्लो चार्ट्स। ये हमारे लॉजिक का कह सकते हैं एक विजुअल ब्लूप्रिंट है। तो फ्लो चार्ट क्या है? ये बेसिकली एक डायग्राम है जो किसी प्रोसेस को तस्वीरों के जरिए दिखाता है। जो एल्गोरिदम हमने लिखा था ना, ये उसी का एक ग्राफिकल वर्जन है। इससे लॉजिक का फ्लो समझना बहुत आसान हो जाता है। फ्लोचार्ट की अपनी एक विजुअल भाषा होती है। अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये ओवल शेप स्टार्ट या स्टॉप के लिए होता है। ये पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट के लिए। रेक्टेंगल का मतलब है कोई प्रोसेस हो रहा है। और सबसे जरूरी, ये डायमंड शेप, इसका मतलब है कि यहां कोई डिसीजन लेना है। और देखिए यहां कितने बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि ये सारे सिंबल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। ये फ्लो चार्ट चेक कर रहा है कि कोई नंबर इवन है या ऑड। देख रहे हैं, स्टार्ट से लेकर इनपुट, फिर डिसीजन और फिर आउटपुट तक पूरा लॉजिक एक तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं स्यूडो कोड की। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे इंसानी प्लान और एक्चुअल कंप्यूटर कोड के बीच का जो गैप है उसे भरने का काम करता है। स्यूडो कोड, जैसा कि नाम से ही साफ है, स्यूडो का मतलब होता है नकली। तो ये एक तरह का नकली कोड है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिखा गया एल्गोरिदम है जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिंटैक्स के रूल्स की चिंता किए बिना पूरा फोकस सिर्फ लॉजिक पर रहता है। जैसे यहां देखिए, ये स्यूडो कोड एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट कर रहा है।
देखने में ये काफी हद तक असली कोड जैसा लग रहा है, लेकिन इसको समझना कितना आसान है, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश में है और इसका पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम के लॉजिक पर है। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग टूलकिट पर एक नजर डालते हैं, जिसमें ये 3 पावरफुल टूल्स शामिल हैं। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एल्गोरिथम जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, नेचुरल लैंग्वेज में, इसलिए सबके लिए समझना आसान है। फ्लो चार्ट विजुअल है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करता है, तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को समझाने के लिए बेस्ट है। और सूडो कोड ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में है, इसलिए इसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि काम के हिसाब से सही ब्लूप्रिंट चुना जाए। हर टूल की अपनी एक खासियत है, अपनी एक ताकत है, और कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है यही समझना एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है। तो बस हमेशा याद रखें, एक क्लियर प्लान ही किसी भी सक्सेसफुल प्रोग्राम की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। सीधे कोड लिखने में जंप करने से पहले थोड़ा रुककर प्लान बनाने के लिए समय निकालना हमेशा फायदेमंद होता है। और आखिर में एक सवाल, प्रोग्रामिंग से हटकर सोचिए, लाइफ में और कहाँ-कहाँ एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट किसी बड़े कॉम्प्लेक्स गोल को एक सिंपल और मैनेजेबल प्रोसेस में बदल सकता है, चाहे वो कुछ नया सीखना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना हो। इस पर जरूर सोचिएगा।